नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर को खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर निशाना बनाया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने कनाडा का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पोस्टर जलाए और कालिक पोती। इसके साथ ही राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पराशर ने कहा कि किसी भी कनाडा के नागरिक को ताजमहल नहीं देखने देंगे। जल्द ही देवी देवताओं का अपमान करना बंद नहीं किया गया तो दिल्ली में कनाडा के दूतावास को घेरेंगे। जिस तरह से कनाडा में हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, देवी देवताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हमने हिंदुस्तान की तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं हम कि किसी भी तरह कनाडा से कोई भी संबंध ना रखे, क्योंकि कनाडा जिस तरह से हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आतंकवादी करो और कनाडा में दुख की जाओ, तो वो वाली कहावत है। आतंकवादी जितने भी शरण ले रहे हैं, अब तक पाकिस्तान में लेते थे, अब सब कनाडा में ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। त्योहारों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आगरा के दीवानी परिसर में वकीलों ने गाजियाबाद की घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में गाजियाबाद में जिला जज द्वारा स्थानीय पुलिस से वकीलों पर लाठीचार्ज कराया गया, जिसका आगरा में वकीलों ने हाथ में तख्ती लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं आगरा अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर गाजियाबाद की घटना को लेकर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आगरा में बड़ा आंदोलन होगा। खबर कानपुर से है, जहां चमनगंज निवासी अरबाज वहीद के दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने सभी विधायक और सांसदों को लाल बत्ती लगाने से मना कर दिया है, लेकिन चमनगंज का रहने वाला अरबाज अब भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर लोगों पर रौब दिखाता है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अरबाज वहीद गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर शहर भर में घूम रहा है, लेकिन प्रशासन की नजर उस पर नहीं पड़ रही है। खबर पीलीभीत से है, जहां रिकंस्ट्रक्शन और री-स्पेशल पीसी सड़क रिपेयर में जमकर धांधली हुई है। जनपद पीलीभीत के पीडब्ल्यूडी विभाग के अवर अभियंता अनूप कुमार के संरक्षण में ट्रांस शारदा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैला हुआ है। आपको बता दें कि शारदा पार हजारा इलाके की रिपेयर हुई अधिकतर सड़कें रिपेयर के महीनों बाद उखड़ने लगी है। नियमों को दरकिनार कर मानक विहीन कार्य करने का मामला सामने आने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आज से पहली बार गंगा उत्सव होने जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। गंगा उत्सव को लेकर भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि नमामि गंगा के तहत गंगा उत्सव आयोजित किया जा रहा है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड का अहम योगदान है और गंगा स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना महोत्सव का उद्देश्य है। निश्चित रूप से नमामि गंगा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है
और इसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भाग ले रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से गंगा की स्वच्छता के लिए जो उत्तराखंड का योगदान है वो पूरे देश के अंदर प्रशंसनीय है। इसलिए एक बहुत अच्छा उत्सव हरिद्वार में होने जा रहा है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और इस विधानसभा सीट पर केदारनाथ यात्रा का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। यही कारण है कि इस साल हो रहे उपचुनाव में दोनों पार्टियां केदारनाथ धाम की व्यवस्था और अव्यवस्थाओं को जनता के बीच रख रहे हैं और इसी मुद्दे को फोकस करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप जितने बार केदारनाथ आएंगे, हम तो चाहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए बारंबार केदारनाथ आएं, लेकिन केदारनाथ और केदारी दोनों करा रहे हैं। अभी मैं अपने जिन साथियों के साथ आ रहा हूं, वो घोड़े खच्चर वाले हैं, वो बता रहे हैं कि एक पैसा इस बार नहीं कमाया है। यही हाल हमारे दुकान वालों के हैं, यही होटल वालों के हैं। लोगों को परेशानी ये हो गई है कि वो अपना कर्जा जो लिया है, बैंक से कर्जा जो लिया है, उसको कैसे वापस करें। और सड़कों के हाल और जाम के हाल आप ये पीछे देख रहे हैं कि सड़कों के हाल और जाम के हाल क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे किसी भी निर्णय के कारण ये यात्रा खराब हुई, लेकिन इतना हमारा मानना है, और आप अगर सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं यात्रा अच्छी चली है, तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जब 20 करोड़ का नुकसान इस साल यात्रा में हो गया है, तो हमारे लोगों को कितने का नुकसान होगा, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हम इस नुकसान के लिए बिल्कुल हम इस नुकसान के लिए सरकार को दोषी मानते हैं और सरकार को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि उनके कारण यात्रा में हमारे लोगों को नुकसान हुआ, वो दिवालिया होने की कगार पर है। जिस तरह से कुछ सालों से हुआ है, बहुत पहले मतलब यात्रा बहुत सीमित आती थी, आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। जो लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो उनको ये भी पता लग रहा है कि कालीशिला कहाँ है, उनको ये भी पता है कि मदमेश्वर कहाँ है, उनको ये भी पता है कि राकेश्वरी मंदिर कहाँ है। और इसके अलावा भी जो हमारे अन्य मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उन जगह जो हमारे छोटे तीर्थ और पर्यटक स्थल है, उन जगह जाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। हमने उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा हमारे द्वारा हो, हम लोग अच्छी मतलब जहाँ हम अच्छा देते हैं तो लोग वहाँ जाते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास होगा कि हमारा पूरा क्षेत्र, ये पूरी केदार घाटी तीर्थाटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखे और जो दुनिया से लोग यहाँ आए वो सब जगह जा करके कालशिला भी जाए, राकेश्वरी मंदिर भी जाए, मदमेश्वर भी जाए। हमारे यहाँ पे नीचे शनि मंदिर बना रखा है, जिसको मतलब वहाँ पे पूजा करनी है वो वहाँ भी जाए, उसका और डेवलपमेंट वहाँ हो। तो इस तरह से मतलब इस घाटी के लिए हम तीर्थाटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। रुड़की में निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और नगर विधायक का पुतला फूंककर नारेबाजी की। उन्होंने मामले में कमीशनखोरी का आरोप लगाया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को, इस सरकार के मुखिया को, रुड़की के नगर विधायक को, हरिद्वार के सांसद को दोषी मानता हूँ। हमारी मांग यह है कि सोलानी नदी का पुल 18 महीने से नहीं बना, उसके लिए वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया वो पहली बारिश में बह गया। जो पैदल चलने के लिए पुल बनाया जा रहा था वो हल्की सी झोंक नहीं बर्दाश्त करा। आखिर क्वालिटी खराब क्यों लगाई जा रही है? आखिर मौके पे जो है क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? कौन दोषी है? विभाग है, मंत्री है। विधायक जी को ये बताओ कि इस पुल में नीचे से कोई सपोर्ट नहीं थी, ये हैंगिंग ब्रिज है। विधायक जी जो इसके डीपीआर पढ़ो। खबर देहरादून से है, जहां रामनगर के मारचूला में एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार लगभग 36 से अधिक सवारियों की मौत होने की पुष्टि हुई है। वहीं घटना पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए बताया कि सरकार पूरी तरह से मृतकों और घायलों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही जिला प्रशासन की पूरी टीम राहत बचाव कार्य में लगी है और किस तरह से किसी की जान बचाई जा सके इसकी पूरे प्रयास करे जा रहे हैं।
जिस प्रकार से जानकारी वहाँ के प्रशासन से प्राप्त हुई है, ये घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना तो है ही। इसके साथ ही दिवाली के उपरांत में इस प्रकार की घटना का हम सबके सामने आना निश्चित रूप से मन बिल्कुल व्यथित है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रशासन से, जिस प्रकार से वहाँ पर घायलों की संख्या है, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं निःशब्द हूँ कि अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करूँ। इस क्षण प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में वहाँ काम कर रहा है। में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और रामपुरा में फायरिंग, तलवारबाजी, चाकूबाजी की घटनाएं तो आम हो गई हैं। ताजा मामला रुद्रपुर के रामपुरा चौकी क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति महिला के घर में तलवार लेकर पहुंच गया। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को तलवार समेत हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तलवार लेकर घर पहुंचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये दिनांक 1 नवंबर की घटना है जो कि अभी पुलिस के संज्ञान में आई है। इसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने उसमें जो फुटेज के आधार पे हम लोगों ने उसको अभी पूछताछ के लिए बुलाया है और उसके पास से वो वेपन जो है, जो तलवार जो दिख रही थी फुटेज में, वो भी हम लोगों ने रिकवर की है। अभी बाकी हम लोग अभी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें जो भी तहरीर आती है और जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई हम। कुछ था उनके हाथ में तलवार थी, उसके हाथ में बहुत तेज भाग गया था, कंधे निकाल ही दे रहा था, मेरे ऊपर लिपटने की कोशिश कर रहा था। वो घर में घुसने की बेटी का लड़का है टिंकू, बहुत गंदे निकाली दे के कह रहा था तेरे आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैं, कितना बदमाश है ये, वो गंदी गंदी बहुत ही ज्यादा, जैसे मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे बोल रहा था। और तलवारें ऐसे घुमा रहा था, बुरी तरह लग भी जाती मेरे सिर में, वैसे ही ऑपरेशन है, तुरंत में बेहोशी हो जाती है, मारी जाती। एसएसपी साहब को सूचना भी करी है, पुलिस को दिया? तुरंत ही मैंने ही सूचना करी थी, मैंने बताया था एसएसपी साहब को, सब कुछ बताया सर के लिए। क्या नाम है? चौक फिर रिपोर्ट भी लगाई थी मैंने, एप्लीकेशन। तुरंत पुलिस पहुंची मौके हाँ। पे। क्या नाम है आपका? पूजा रानी। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर सरकार भले ही सख्त रुख अपना रही है, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा लगातार लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक हिंदू धर्म की महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपना नाम संजय यादव बताकर युवक ने विवाह रचाया और अब शादी के 1 साल बाद महिला को इसकी हकीकत पता चली तो उसने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। तब मैं हिल गई, फिर भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फिर भी ये दबाई जा रहे हैं कि मुसलमान बन, हिंदू धर्म से छोड़ के मैं नहीं बनना चाहती। तो इसकी फैमिली वगैरह मेरे को मार तोड़ करते हैं और बहुत तरीके से जुल्म कर रहे हैं, मेरे जान पे खेलने आए। आपसे मुलाकात कहाँ हुई थी इसकी? इसकी मुलाकात शुरू से बताइए, कहाँ से मुलाकात? शुरू से मुलाकात कहाँ हुई थी? रुद्रपुर में। अच्छा, कैसे मिले थे? ये गाड़ी ड्राइवर है, ड्राइवर और ये बुकिंग वगैरह चलाते थे, तब मेरे से कांटेक्ट हुआ था। तब जाके फिर बातचीत हुई, फिर बंद हो गए थे। फिर ये मेरे से बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा किस लिए? कह रहे मुझे कुछ कहना मिल के। तो मैं जब मिली इससे तो इन्होंने मुझे बोल रहे कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो इनने हिंदू धर्म से मुझे हर रीति रिवाज से इसने शादी कर रखे हैं। क्या नाम बताया आपने? संजय यादव। अच्छा, शादी कहाँ पे की थी? ये गुड़गांव की साइड से मैंने शादी कर रखे थे। कहाँ पे की थी शादी? कहाँ पे? मंदिर पे 7 फेरे लिए थे। अच्छा, आपको कब पता चला ये मुस्लिम व्यक्ति, कैसे पता चला आपको? खबर उत्तराखंड से है, जहां प्रदेश भर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस द्वारा नशे कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आज क्षेत्र के युवाओं ने नशे के खिलाफ एक रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही कोतवाल जसपुर के नाम एक ज्ञापन दिया है। मेरा मैसेज यही पहुंचाना है कि कम उम्र के युवा नशे की लत के बहुत आदी हो चुके हैं। मेरे घर के आसपास इतनी बड़ी एक तादाद में नशा होता है कि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर
जितना बड़ा तादाद में मेरे घर के आसपास व्यापारी हैं, पूरे उत्तराखंड में एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे जितने कि मेरे घर के आसपास में नशे के व्यापारी। अगर मैं गिनती करवाना चाहूँ तो 10 से 12 परिवार हैं, लेकिन बाहर से भी आकर बेचते हैं तो लगभग 50 से 60 व्यक्ति हो जाते हैं बेचने वाले व्यापारी टाइप के। और वहाँ पर रहने वाले 12 साल तक के बच्चे नवयुवा, उसमें सभी उम्र के हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी इसमें का नशा बहुत बड़ी तादाद में करने लगी हैं, जो वहाँ पर लेकर आती हैं। मेरा बस यही कहना है कि जैसे हमने ये अभियान चलाया है, पूरे देश में ये अभियान चलना चाहिए, ताकि हर युवा, बहुत परिवार परेशान है इस नशे की लत से। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के शिव सर्जिकल सेंटर नामक प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की मौत हो गई। अस्पताल की लापरवाही की वजह से जच्चा बच्चा की मौत के मामले में अस्पताल संचालक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओसीटी ने इस मामले पर एफआईआर की पुष्टि की है। दिनांक 3/11/24 को एक नंदगंज निवासी कन्हैया बिंद उनकी अपनी बहू को लेके ये उसके प्रसव के लिए इस हॉस्पिटल में लेके आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी स्थिति ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। बनारस में दीर्घ आयु सेंटर वहाँ पर जब तक ये पहुँचती था तो उसकी डेथ हो गई। दिनांक 3/11/24 को एक नंदगंज निवासी कन्हैया बिंद उनकी अपनी बहू को लेके ये उसके प्रसव के लिए इस हॉस्पिटल में लेके आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उसकी स्थिति ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। बनारस में दीर्घ आयु सेंटर वहाँ पर जब तक ये पहुँचती था तो उसकी डेथ हो गई। दिनांक 3/11/24 को। राकेश जी, यह जो परिवार जो मृतक है वो आपके परिवार से है? जी सर। क्या था पूरा मामला? मामला ये था सर कि मेरे घर की एक तो भतीजी है, उसको लेबर पेन हुआ था, डिलीवरी होने वाली थी। उसी पर्पज से लेकर इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और आने के बाद बच्ची एकदम बिल्कुल ठीक थी, अपने से चल कर आई। आराम से उन लोगों से पूछा गया कि कैसे क्या इलाज होगा, तो वो लोग कहे कि 25,000 लगेगा, ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हो जाएगी। हम लोग कहेंगे ठीक है। हम लोग के पास 5,000 रुपया था, वो जमा कर दिया गया और बाद में देने के लिए कह दिया गया। डॉक्टर ए.के. राय, शिव सर्जिकल अस्पताल के संचालक व डॉक्टर दोनों। डॉक्टर साहब, ये क्या पूरा मामला था जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है? परिजनों का यह आरोप है साफ कि आप लोगों की लापरवाही जो है जी। असल हुआ यूँ कि शाम 5 बजे ही कहीं आदर्श नगर में ही लोग एडमिट कराए थे पेशेंट को। वहाँ जो भी 2-3 घंटे हुआ, 4-5 बार स्पाइनल का प्रयास हुआ, लगा क्या लगा नहीं लगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जब हमारे यहाँ पेशेंट आया तो वहाँ 5-6 निशान हमने देखा। पेशेंट बताया और गार्जियन दोनों बताया कि 4-5 बार प्रयास हुआ है। अब उन लोगों का कहना है कि लग नहीं पाया। खबर आगरा से है, जहां देसी पाइप गन चलाते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 11 साल के बच्चे का गन चलाने के दौरान हाथ फट गया। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर कानपुर से है, जहां फ्रूटोला नाम की टॉफी खाने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। फ्रूटोला टॉफी गले में चिपकने की वजह से बच्चे की सांसें रुक गई थी। वहीं इस मामले पर मासूम के परिजनों ने कंपनी के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के हरियाणा गांव के जंगल में बने तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहां पर मौजूद उसके कुछ साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया। 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किशोर के शव को तालाब से बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। PRB 0287 पर एक इवेंट प्राप्त हुआ, जिसमें कॉलर द्वारा बताया है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, वो गांव के तालाब में मछली पकड़ते हुए डूब गया है। हम लोग मौके पर आए, यहाँ काफी भीड़ है। थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है, PRB 298 मौके पर मौजूद है और फायर सर्विस भी मौके पर मौजूद है।
देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।